अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मेरी बात को बड़े गौर से सुनिएगा कि जब हम जवान होते थे तो हमारे पास दो ही ऑप्शन होते थे। या क्लर्की कर लो, किसी ऑफिस जॉब में चले जाओ, या फिर कोई बिज़नेस कर लो, वो छोटा मोटा बिज़नेस कर लो। लेकिन जब से इंटरनेट आया है, हमारे नौजवानों के पास पूरी दुनिया में बिजनेस करने का चांस बन गया है। और सबसे जो मशहूर चीज़ है, जो मशहूर फील्ड है जिसमें पैसा भी बनता है, लेकिन अगर अकल के साथ और सीखने के बाद चला जाए तब, तो वो है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग जो है वो आजकल सबसे ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल हो रही है कमाने के लिए। इसको एज अ प्रोफेशन लें, अगर इसको एज अ गैम्बलिंग लेंगे, एज अ जुआ लेंगे, तो फिर आप बस जल्दी फारिग हो जाएंगे। इसमें कुछ यकीनन पैसा भी चाहिए होता है और ये जहन को इस्तेमाल करना भी चाहिए होता है, और साथ साथ सीखा हुआ शख्स जो है वो ज़रा आराम से और सुकून से कर सकता है। तो मेरी राय ये है कि अगर कोई ट्रेडिंग में आता है तो वो यकीनन बहुत जल्दी कामयाब हो सकता है, अगर वो ये दो तीन चीज़ें जहन में रख ले कि एक तो वो अपने जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको काबू करे, साथ सीख भी ले, और साथ वो ज़रा काम डाउन होके बड़ा आराम से अगर ये काम करे तो यकीनन वो उसकी कामयाबी उसके कदम चूमेगी और लोग उससे पूछेंगे कि भाई क्या कर रहे हो, कहाँ से इतना पैसा लेकर आ रहे हो। तो सबसे पहले आज हम हमारे वीडियो के तीन हिस्से होते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग पे बात करेंगे। आज मंडे है और आज मार्केट ओपन हो रही है। उसके बाद वो लोग जो कि फ़िज़िकल गोल्ड जिन्होंने ख़रीदा हुआ है, और तीसरे में हम बताएंगे कि आज इम्पॉर्टेंट करेंसी रेट्स क्या हैं। तो खैर हम शुरू करते हैं आज से ट्रेडिंग की बात करते हैं। मंडे जो है वो यकीनन आपको पता है कि ये ज़रा मार्केट आज के दिन स्लो होती है, साइडवेज चलती है, तो स्कैल्पर्स डे हम इसे कहते हैं, कह सकते हैं। और स्कैल्पिंग जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अगर कोई सही कामयाबी से करे और समझदारी से करे तो यकीनन स्कैल्पर्स काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, और इसको बड़े तरीके से और सोच समझ के कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड जो है वो इस वक्त 1925 पे चल रहा है, और इसका जो चांस है वो देखें, इस मार्केट जो है वो बियरिश है, मार्केट बियरिश है, और उसका ट्रेंड जो है वो बियरिश है। मार्केट में आपने बाय में जो रिस्क लेना है वो बड़ा सोच समझ कर लेना है। अभी मार्केट जो है वो 1925 पर है, और ये अगर नीचे जाती है तो 1905 का जो फिगर है उसके इर्द गिर्द आप इसको बाय में ले सकते हैं SL लगा कर। अगर तो H4 कैंडल जो है वो इससे नीचे ओपन और क्लोज होती है तो फिर 1992 1892 और 1886 तक इसका चांस है कि ये चली जाए। तो ये वाला जो फिगर है इस पे तो बाय बनती ही बनती है। बहरहाल ये ज़रा सोच समझ कर SL लगा कर कीजिएगा। और फिर अगर 19 ये 05 पे अब बाइंग लेते हैं, अभी ले सकते हैं, बहरहाल रिस्क ले सकते हैं, और 1934 तक इसका जाने का इम्कान बन सकता है अगर 1905 से आप इसको लेते हैं। बहरहाल अभी 1925 पे न सेलिंग न बाय, अभी रिस्क नहीं लीजिएगा। अगर 1934 के ऊपर जाकर ये H4 कैंडल जो है वो ओपन और क्लोज होती है तब आप इसे 1945 1956 तक देख सकते हैं। तो लुबे लुबाब क्या हुआ कि आप 1905 पर इसे बाय लीजिए और बाय का रिस्क ले सकते हैं, और जो अपना सेलिंग है वो आप 1934 पर जो है वो समझिए कि वो 1934 पर आप सेलिंग का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन
SL लगाकर सेव लॉस ज़रूर रखिएगा। अच्छा, एक बात और भी याद रखिएगा कि सोना हमेशा वैसे तो मार्केट में कुछ दिन के लिए वो बेयरिश और बुलिश होता है, लेकिन सोना यानी गोल्ड हमेशा बुलिश ही रहेगा। जहाँ से भी आपने लिया हुआ है वहाँ से ऊपर ही वो जाएगा। नेस्डैक की बात करते हैं अब कि ये 15,300 से 14,700 की रेंज में ही घूमेगा और सेलिंग की तरफ ज़्यादा रुझान रखिएगा, सेलिंग की तरफ ज़्यादा रिस्क लीजिएगा कि बाइंग की तरफ इसको नहीं देखने की ज़रूरत है। आप 200, 100, 200 का पिप्स का फ़ायदा सेलिंग में इसमें उठा सकते हैं। और जो ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल जो है उसको भी सेलिंग की तरफ देखिएगा। 74.40 से आप इसको सेलिंग में देख सकते हैं और उसके बाद इसको लंबा होल्ड भी कर सकते हैं, काफ़ी पिप्स का फ़ायदा इसको उठा सकते हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि जो आपको कहा जा रहा है कि JPY जो है उसको भी आप सेलिंग की तरफ ही ज़्यादा इसका रुझान रखिएगा और USD JPY में भी आप इसको सेलिंग की तरफ ही देखिएगा। लोग कह रहे हैं कि DXY जो है वो बड़ा कमज़ोर हो रहा है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। बहरहाल ये आपको ट्रेडिंग के बारे में चंद बातें मैंने बताई, इनको मद्देनज़र रख के आप अपनी मर्ज़ी से ट्रेड आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे, फ़ायदा और नुकसान आपका है। जो हमें समझ आई वो हमने आपको बता दिया। अब आते हैं गोल्ड फिज़िकल रखने वालों की तरफ। तो देखिए इस हफ्ते चांस है कि IMF का जो फाइनलाइज हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, तो उस पर बड़ा रिस्क ना लीजिए। अभी सोना खरीदिए नहीं, अभी देखिए कि मामलात क्या होते हैं। सोना खरीदने में बहुत एहतियात कीजिए और जो सोना बेचना चाहते हैं, अगर उनको डर लग रहा है कि वो 2, 4, 5 हज़ार का मज़ीद नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो वो ज़रूर बेच दें। लेकिन सोना अल्टीमेटली थोड़ा नीचे जाने का इस हफ्ते इम्कान ज़रूर मौजूद है और जहाँ पे नीचे जाए वहाँ पे आप ख़रीदारी भी कर सकते हैं और जिन्होंने अभी बेचना है, अपना लॉस को कम करना है, वो ज़रूर बेच दें और फिर नीचे से दोबारा वो ख़रीद लें। इस हफ्ते का यही एक छोटी सी बात है, क्योंकि आज से मार्केट खुलेगी तो फिर ट्रेंड भी पता चलेगा और हालात भी पता चलेंगे कि क्या होते हैं। वैसे पाकिस्तान में बदलते हुए हालात को पता नहीं चलते। किसी ने पूछा कि डॉलर्स पे डॉलर रेट पर जो है वो सोना डिपेंड नहीं करता, तो वाकई पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि डॉलर रेट पे कभी कभी ऐसा लगता है कि इधर डॉलर रेट कम होता है, डॉलर में रेट्स कम होते हैं और पाकिस्तान में रेट हाई हो जाता है। तो खैर, अब हम आते हैं करेंसी रेट्स की तरफ। तो करेंसी रेट्स हैं डॉलर 279.50 की बाइंग, 283 की सेलिंग, पाउंड 353 की बाइंग, 358 की सेलिंग, यूरो 304 की बाइंग, 309 की सेलिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 195 की बाइंग, 198 की सेलिंग, कैनेडियन डॉलर 213 की बाइंग, 216 की सेलिंग, दिरहम 76 रुपये 50 की बाइंग, 77 रुपये 50 में सेलिंग, रियाल 73 रुपये 50 में बाइंग, 74 रुपये 40 में सेलिंग, कतरी रियाल 76 रुपये 38 में बाइंग, 77 रुपये 38 में सेलिंग, ओमानी रियाल 719 रुपये 48 में बाइंग और 727 रुपये 48 में सेलिंग, बहरीन दीनार 736 रुपये 73 में बाइंग, 744 रुपये 73 में सेलिंग, कोयती दीनार 901 रुपये 27 में बाइंग, 910 रुपये 27 में सेलिंग, चाइना येन 38 रुपये 36 में बाइंग और 38 रुपये 76 में सेलिंग। सोना 1925 चल रहा है और पाकिस्तान में इसका रेट 2,08,500 है। अभी जो ओपनिंग होगी तो फिर पता चलेगा कि कहाँ जाता है। और रवे का 2,05,600 है। चांदी $23 पर औंस चल रही है और इसका रेट 2490 रुपये पर तोला है। ये थे आज के रेट्स और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और शेयर भी कर दिया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। मुझे बड़े बुरे बुरे कमेंट आते हैं लेकिन मैं उससे कुछ सीखता हूँ।
इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।